नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी चर्चा में हम बात करेंगे कि इसकी बैठक होने वाली है, जिसमें चर्चा है कि मोदी जी और पुतिन साहब दोनों मिलेंगे। कहाँ होगी? समरकंद में। कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। क्या केवल 2 ही नेता मिलने वाले हैं क्या? नहीं साहब, इसके अंदर कुल 8 देश के नेता आने वाले हैं और भी जो ऑब्जर्वर नेशन है वो भी आएंगे। तो किन किन की मुलाकात होगी, लेकिन उन सब में से सबसे बड़ी मुलाकात पुतिन साहब की और मोदी जी की मुलाकात मानी जाएगी। इसमें बड़े नेताओं के अंदर शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। क्या वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करते समय भारत के साथ बातचीत करेंगे या नहीं, इस पर अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। मैं फिर से नाम बोल रहा हूँ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सवाल है आपसे, सेशन को आगे बढ़ाएं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका मुख्यालय कहाँ है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शुरू करते हैं। सेशन की शुरुआत में आपके सामने कुछ न्यूज़ की कटिंग्स हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी टू अटेंड एससीओ मीटिंग विद शी जिनपिंग व्लादिमीर पुतिन। इन सब के साथ में ये मीटिंग में शामिल होंगे। उज्बेकिस्तान के समरकंद में यह मीटिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर जाएंगे और साथ में प्रधानमंत्री जो हैं वो उन 15 लीडर्स में शामिल हैं जो उज्बेकिस्तान के अंदर सितंबर 15 और 16 को होने वाली मीटिंग में प्रेजेंट होंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आने शुरू हो गए हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ, लोग कहीं ना कहीं आंसर दे रहे हैं। बीजिंग, बहुत सारे लोगों का आंसर बीजिंग। एक ने समझदारी से आंसर दिया है चाइना, बहुत बढ़िया। चलिए, यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको कंफ्यूज नहीं करता है, याद रखिएगा। शंघाई शब्द से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना। तो साथियों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में जो सबसे पहली है वो ये है, ये फर्स्ट इन पर्सन एससीओ समिट है जब से पेंडेमिक आया है। यानी कोरोना के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी लोग आपस में इन पर्सन यानी सशरीर आपस में मिलेंगे, क्योंकि 2019 के बाद में ये मुलाकातें हो नहीं पाई हैं, है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आखिरी मीटिंग थी 2019 में वो बिश्केक के अंदर हुई थी, किर्गिस्तान के अंदर हुई थी। किर्गिस्तान की मीटिंग के बाद में आपस में सब लोग वर्चुअली तो मिल लिए थे, लेकिन फिजिकली नहीं मिल पाए। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी सुन लीजिए, इस मीटिंग के तुरंत बाद जो नेक्स्ट वाली मीटिंग है, यानी कि वर्ष 2023 वाली जो मीटिंग है वो इंडिया में होगी, और उस समय दुनिया भर के सारे नेता इंडिया आएंगे 2023 में, ठीक है। जिस प्रकार से अभी सितंबर में ये मीटिंग हो रही है, इसके बाद में अगले साल के लिए इंडिया प्रेसिडेंट बन जाएगा, या यूं समझिए कि इंडिया में मीटिंग हो जाएगी। फिलहाल मीटिंग समरकंद में हो रही है। समरकंद उज्बेकिस्तान में है। वर्ष 2022 में ये मीटिंग होने जा रही है। एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इसके अंदर 8 देश हैं, 8 परमानेंट मेंबर देश हैं, 4 ऑब्जर्वर देश हैं। नाम से कंफ्यूजन ना हो इसलिए बार बार मैंने आपसे पूछा, यहाँ शंघाई केवल नाम के लिए है। राजधानी यानी जो चीन की राजधानी है वही इसका हेडक्वार्टर है। भारत 2017 में इसका स्थायी सदस्य बना था। भारत के साथ साथ ही पाकिस्तान भी इसका स्थायी सदस्य बना था। वर्तमान में इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं, तो कुल 8 देश शामिल हैं। 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इसके अलावा जो बाकी देश बचे उसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया है। शुरुआत में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इंडिया और पाकिस्तान के बिना ही हुई थी। चारों सेंट्रल एशियन देश। एक बड़ा सवाल इसमें अक्सर पूछा जाता है वो ये है, सेंट्रल एशियन कंट्री 5 हैं लेकिन इसमें 4 का नाम है, तो वो कौन सा कंट्री है जो इसके अंदर सहयोगी नहीं है? तो आंसर है तुर्कमेनिस्तान इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान इसके अंदर सहयोगी संगठन के रूप में कार्य नहीं करता है। रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान समेत कुल 8 देश इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर जो आने वाले ऑब्जर्वर नेशंस हैं। ऑब्जर्वर नेशंस में जो सबसे खास है वो है बेलारूस, और इसके साथ साथ खास है ईरान। ये दोनों भी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। चर्चाएं बड़ी मान्य है कि यहाँ पर ईरान का आना और बेलारूस का आना, दोनों ही देश परमानेंट मेंबर इसके अंदर बनना चाहते हैं। मीटिंग इतनी खास क्यों है? मीटिंग खास इसलिए है क्योंकि पहली तो बात, पेंडेमिक के बाद कोई फिजिकली इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, नंबर 1। दूसरी खास बात इसलिए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन साहब ने यूक्रेन युद्ध के बाद में टेलीफोन पर तो बहुत बार बात की है, लेकिन फिजिकली पहली बार मिल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से शी जिनपिंग के साथ भी संभवतः मुलाकात हो सकती है, हालांकि इसके बारे में कोई भी अभी तक ब्रीफिंग नहीं आई है। मीडिया में कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री शी जिनपिंग पुतिन और शहबाज शरीफ के साथ में मुलाकात कर सकते हैं। शहबाज शरीफ कहां से पहुंचे
पहुंच गए, पाकिस्तान की तरफ से पहुंच गए, ठीक है ना। लेकिन कोई भी अभी तक क्लियर साइन निकल कर नहीं आया है। चाइना से जब पूछा गया, चाइना के विदेश मंत्रालय से, कि क्या यह संभव है कि शी जिनपिंग जो है वो जाकर के पुतिन से और प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि यह संभव नहीं है कि वो वहाँ जाएं और शी जिनपिंग जो है वो पुतिन से मुलाकात ना करें, मिलना तो संभवतः तय है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी या नहीं, इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं आया है। विभिन्न मीडिया हाउसेज की अगर बात माने, चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री की बात अगर माने, तो शी जिनपिंग अनलाइकली टू मीट इन उज्बेकिस्तान विद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि हाल ही के टाइम पर जो मैंने मतलब पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 और आसपास के जो क्षेत्र थे, लद्दाख के क्षेत्र, वहां से 16वें राउंड की भारतीय और चीनी सेना के बीच की बातचीत के बाद दोनों ने सेनाएं जो एक दूसरे से पीछे हटाने का निर्णय लिया था, उसको जोड़ा एससीओ समिट से ही जा रहा था। आपको मालूम होगा गलवान वैली इंसिडेंट के बाद भारत और चीन की सेनाएं आपस में 16 बार बातचीत के लिए बैठ चुकी हैं, लेकिन 16 बार की बातचीत में एक बार भी यह निर्णय नहीं हुआ था कि दोनों सेनाएं अपने आप को उस पॉइंट से दूर करेंगी जो कि एक दूसरे के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है। हालांकि 16वें राउंड की बातचीत जो जुलाई में संपन्न हुई थी, उस पर निर्णय अभी निकल कर आया और सेनाएं एक दूसरे से दूरी बना करके मूव करना शुरू कर दी। उसका जोड़ करके रिलेशन ये निकाला जा रहा था कि शी जिनपिंग समरकंद जाएंगे, प्रधानमंत्री भी वहां होंगे, तो दोनों आपसी टेबल पर बैठकर बातचीत कर सके, इसलिए सेनाएं पीछे भेजी गई हैं। प्रधानमंत्री के जाने के साथ साथ जोड़कर यह भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री वहां किस किस से बातचीत करेंगे। तो भारत के जो राजदूतावास है ताशकंद के अंदर, वहां से भी जानकारी निकल कर आई कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ में और पुतिन के साथ में तो मिलना तय है, बाकी किन से मुलाकात होगी यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस मुलाकात की खासियत इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस के बाद से जो फूड क्राइसिस उत्पन्न हुआ है, ऑयल क्राइसिस उत्पन्न हुआ है, उस पर यह देश क्या नीति रखते हैं यह जानने के लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगी। एक और जो कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं वो ये है कि ईरान की तरफ से जो ईरान के रायसी हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। अब उनका आना जो है वो इसको इस प्रकार से देखा जा रहा है कि अमेरिका ने तो पहले ही ईरान को अलग थलग करके रखा हुआ है, इसके बाद में जब रायसी यहां पर पहुंच रहे हैं तो फिर अरब वर्ल्ड इसको कैसे लेगा, क्योंकि अरब वर्ल्ड भी चाहता है, यानी अरेबियन कंट्रीज, यूएई और सऊदी अरब जैसे कतर, ये सब चाहते हैं कि ये भी एससीओ के अंदर हिस्सा लें। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि आने वाले टाइम पर क्या ईरान का आना और अरब कंट्रीज को आने के लिए रोक पाएगा या फिर साथ में ला पाएगा। ईरान का तो आना तय हो गया क्योंकि ईरान इसके अंदर एक ऑब्जर्वर नेशन है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान से हैं वो भी इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। इन दिनों वो अलग ही राग लेकर चल रहे हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर जो बाढ़ के हालात बने पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए तो यूएन के चीफ भी आकर के विजिट करके गए। दुनिया में यूएन के चीफ कहते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान में हमने क्लाइमेट का बहुत ही भीषण रूप देखा है, यानी कि क्लाइमेट परिवर्तन की वजह से इतनी भीषण बाढ़ देखी है। तो संभव है कि पाकिस्तान यहां से भी कुछ दान दक्षिणा पाने में कामयाब हो जाए। शी जिनपिंग और पुतिन का मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी माना जा रहा है कि शी जिनपिंग और पुतिन जो है वो मिलकर के भविष्य में एक दूसरे के साथ कोई नई डील साइन कर लें। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि परमानेंट मेंबर के रूप में एससीओ चीफ का दावा है कि परमानेंट मेंबर के रूप में ईरान यहां पर शामिल हो सकता है। अब सवाल बनता है कि अगर ईरान यहां आएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के जो इब्राहिम राइसी हैं उनकी मुलाकात होगी या नहीं। तो इस बारे में भी पूरा एकदम मतलब माहौल टाइट है कि राइसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत यहां पर निश्चित ही होगी अगर राइसी यहां पर पहुंचते हैं। राइसी का आना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि राइसी ने हाल ही में भारत के साथ में एक बात कही, और वो ये है कि जिस प्रकार से आपने युद्ध के दौरान भी रूस से तेल मंगवाया रखना जारी रखा, बिल्कुल वैसे ही आप हमारे साथ तेल क्यों नहीं मंगा लेते। फॉलो रशियन मॉडल। इन्होंने कहा कि आपने युद्ध के दौरान जब दुनिया ने आपको खूब कहा कि रशिया के ऊपर सैंक्शन है, आप वहां से तेल ना मंगाएं, आपने रशिया से तेल मंगाया। उसी प्रकार से हमारे से भी तेल मंगा लीजिए और यूएस सैंक्शंस को इग्नोर करिए, ऐसा ईरान ने हाल ही में भारत से कहा है। यानी एक प्रकार से यूं समझिए कि ईरान सीधे सीधे शब्दों में कह रहा है कि आपको अमेरिका को दरकिनार करके, जैसे आपने रशिया से दोस्ती करी, हमारे साथ भी अपनी दोस्ती को कंटिन्यू रखिए और हमसे तेल मंगवाते रहिए। देखना होगा, होने वाली यह मीटिंग 15 और 16 सितंबर की है। इसमें जिस भी प्रकार की नई अचीवमेंट्स या नए डेवलपमेंट्स होंगे वो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। आपको मालूम होना चाहिए ईरान अंतर्राष्ट्रीय रूप से उन संगठनों में इन दिनों बैठ रहा है
जहां पर चीन, रशिया और भारत एक साथ हैं। ठीक इसी प्रकार से ईरान ने ब्रिक्स में भी शामिल होने की गुहार लगाई थी। एक प्रकार से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठन जो हैं वो आने वाले समय में अमेरिका विरोधी गुटों के रूप में जाने जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करिएगा। सेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस कंटेंट की पीडीएफ मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर और जीके बाय अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल्स हैं, उन पर डाल दूंगा। फिलहाल के लिए जरूरी जानकारी यह है कि रेफरल कोड अंकित 10 के साथ में आपको 20% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड एसएससी। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर जो हमारे कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं। अभी अनलॉक 20 का लाभ चल रहा है। 2 प्रकार के कोर्सेज यूपीएससी में है, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। आइकॉनिक के अंदर पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, प्लस के अंदर 2 साल का कोर्स 62,000 रुपए मात्र में दिया जा रहा है 20% डिस्काउंट के साथ। वहीं 95,000 में आइकॉनिक का कोर्सेज है, 24 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। यूपीएससी के नए बैच 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस संडे को होने वाले कॉम्बैट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप टॉप रैंक पाते हुए नए बैचेज में शामिल हो पाएंगे। यूपीएससी की नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। यदि आप में से कोई भी साथी से ज्वाइन करना चाहे तो बेहतरीन टेस्ट सीरीज है जो अनअकैडमी पर उपलब्ध है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मिलती है पर्सनल मेंटरशिप, प्रॉपर 1-to-1 आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, साथ में आप लोगों को डेली कम्युनिकेशन, साथ में चैट बेस्ड डाउट सॉल्यूशन, साथ में डाउट की क्लासेस और भी प्रिंटेड मटेरियल के नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दी जाती हैं। कोर्स परचेज करते समय किसी भी प्रकार की असुविधा हो कोर्स परचेज करने में, आपको अगर लगता है कि आपको लोन की आवश्यकता है तो आप अनअकैडमी से 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन फैसिलिटी का भी लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।